डायरेक्टर लाइफ स्टॉक सोलिस्तान की अफसर शाही भर्तियों के लिए तमाम ज़ाब्ते बलाए ताक रखती है। बगैर इश्तिहार के 20 से ज़ायद मुलाजिमीन भर्ती, लाखों रुपए की अदायगियां भी कर दी। बाज़ औक़ात काम चलाने के लिए बगैर इश्तिहार बंदे रखने पड़ते हैं। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक की पहले तस्दीक फिर तरदीद कर दी और इस हवाले से बगैर इश्तिहार के 20 से ज़ायद मुलाजमतें और इस वक्त डायरेक्टर लाइफ स्टॉक सोलिस्तान की अफसर शाही के नए सबूत सामने आ गए। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक चोलिस्तान ने कवानीन हवा में उड़ा दिए, बगैर इश्तिहार आर्जी मुलाजमीन भर्ती कर लिए। डॉक्टर अली रजा अब्बासी का कहना था कि वो बगैर इश्तिहार के कुछ मुलाजमीन रख सकते हैं। ये तैनाती तो नहीं होती, आप नीड बेस अगर किसी को हायर करना है, जहाँ भी आपको जरूरत है वो किया जा सकता है। नहीं तो वो कर लिया आपने? नहीं, अभी जब मोगरी वैक्सीन करेंगे तो फिर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो इश्तिहार मनसूख हुआ उसके बाद कोई तैनाती जो अर्जी मतलब जो आप करते हैं नीड बेस वो नहीं हुई? नहीं, नीड बेस तो हमने की है, जो जरूरत है वो तो की है हमने। डॉक्टर अली रजा अब्बासी से सवाल किया गया कि क्या कानून उन्हें इस बात की इजाजत देता है, तो फौरन ही अपनी बात से मुकर गए। उनका कहना था कि उन्होंने कोई आर्जी तैनाती नहीं की, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि आर्जी मुलाजमीन की मद में गुज़श्ता 2 माह के दौरान 8 लाख से जायद की अदायगियां की गई हैं। इश्तिहार तो हमने दे दिया था, उसमें फिर नीड बेस जो है वो रखने हमने, जब जरूरत होगी तो इंशाल्लाह रखेंगे। अच्छा, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं कि इश्तिहार मनसूखी के बाद भी हमने कुछ रखे, तो क्या इसकी नहीं, मनसूखी के बाद नहीं रखे, मैंने कहा पहले रखे हमने, अभी इश्तिहार के बाद हमें क्योंकि कोई बजटरी मसला था तो अभी नहीं रखे, बंदे नहीं रखे। तो सिर्फ फाइनली इतना पूछना चाहूंगा कि इस वक्त अभी आपके पास कोई आर्जी बंदा काम नहीं कर रहा? नहीं, आर्जी बंदे नहीं काम कर रहे। गुज़श्ता साल दिसंबर में जिन भर्तियों के लिए इश्तिहार दिया गया वो 12 जनवरी 2021 को मनसूख कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर अली रजा अब्बासी ने इश्तिहार मनसूख हो जाने के बावजूद 20 से जायद आर्जी मुलाजमीन तैनात किए, जो खुलम खुला कानून की खिलाफ वर्जी है। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। दूसरी जानिब मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस शिकावान के बाद एक और सियासतदान का ब्यूरोक्रेसी से फड्डा। मुझे रमजान बाजार का दौरा क्यों नहीं कराया? मुजफ्फरगढ़ से पीटीआई एमपीए खुरम लगारी असिस्टेंट कमिश्नर पर बरहम। एमपीए खुरम लगारी की एसी को फोन करके चढ़ाई, दोनों की ऑडियो मंसरेआम पर आ गई। वही न्यूज को मौसूल होने वाली ऑडियो कॉल में सुना जा सकता है कि एमपीए खुरम लगारी ने असिस्टेंट कमिश्नर जतोई अरशद विर्क से रमजान बाजार का विजिट कराने का कहा तो उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए फोन बंद हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर अरशद विर्क ने कहा कि आप जब चाहें रमजान बाजार का विजिट कर सकते हैं, मेरी आपसे कौन सी लड़ाई है? आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, मेरी ड्यूटी है आपकी जायज बात को मानना और आपको आना। मैंने कौन सी जायज बात की है? मेरे पास फ्लाइट कंट्रोल है, आपके ऊपर वाजिब है। आपने नंबर बंद कर दिया जब मैंने आपको कॉल किया, शायद आपके नोटिस में होगा। वो बैटरी का मसला था, मैंने आपको बैक कॉल की ना, फिर आपको पता ही है। पहले कॉल उठाई, उसके बाद बैटरी का मसला हुआ। मैंने बैक कॉल की नहीं आपको। आप जब चाहें मैं उधर आज आप आ जाएं, विजिट करवाते हैं जी। असिस्टेंट कमिश्नर के ये कहने पर खुरम लगारी मुश्तिल हो गए। इनका कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर जतोई अगर लड़ाई करना चाहते हैं तो मैं आ रहा हूं, किधर आना है? खुरम लगारी का कहना था कि वो तो जवान है, असिस्टेंट कमिश्नर बूढ़े हैं, लोग कहेंगे कि बूढ़ा मार खाकर आ गया। ऑडियो कॉल में एमपीए खुरम लगारी का मजीद कहना था कि वो सूबाई प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबर हैं और असिस्टेंट कमिश्नर जतोई पर वाजिब है कि इन्हें रमजान बाजार का दौरा कराएं। नहीं, आपने मुझे बोला ना आप रेडी हो, तो मैं आ रहा हूँ। रेडी हो तो रेडी, मैंने सबको बोला है, कभी से सबको बोल दिया। क्या सीधी जगह मैंने आप ये चीज हमने कहा सर मैं रेडी हूँ आज है, मैंने कहा सर मैं जा रहा हूँ उनके पास। अच्छा, कहाँ है मुझे बताएं, कहाँ है मुझे बताएं। नहीं, मेरी को आपके साथ लड़ाई थोड़ा है जी, मैं तो इधर। सर आप लड़ाई करना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ और हुक्म करें। नहीं, मैंने क्यों आपसे लड़ाई करनी है? मैं लड़का हूँ, इज्जत जैसी मुझे लड़के की फिक्र नहीं है। आपने मेरे साथ लड़ाई करनी है, आप विजिट करें, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। मैं विजिट करूँगा, मैं क्यों ना करूँ, मेरा हक है। एमपीए खुरम लगारी का टेलीफोनिक गुफ्तगू में मजीद कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर अरशद विर्क रमजान बाजारों के दौरों के दौरान गायब हो जाते हैं। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, PP84 खुशाब के ज़िमनी इंतखाबात, इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। उम्मीदवारों ने तमाम दिन वोटर्स को खूब राम करने की कोशिश की। कौन मारेगा PP84 का मैदान, फैसला 5 मई को होगा। 243 पोलिंग स्टेशन में से 43 हसास करार। 8 उम्मीदवारों के दरमियान इलेक्शन होगा। पीटीआई के अली हुसैन खान, नून लीग के मलिक मुआज़म कल्लू, पीपल्स पार्टी के गुलाम हबीब अहमद, कालादम जमात के असगर अली माबैन कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। इसके अलावा अमजद रजा औरंगजेब, इमरान हैदर खान, इलियास खान आजाद शामिल हैं।
اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے محسن الملک۔ جی محسن الملک، بتائیے گا یہ تمام تر جو تیاریاں ہو رہی ہیں، آج آخری روز تھا؟ جی بالکل ذکی، آج 12 جیسے ہی بجے ہیں، اس کے بعد سے جو الیکشن کی ایک ماہ سے ہم یہاں پر گہما گہمی دیکھ رہے تھے، کینڈیڈیٹس کی اپنے پارٹی کے جو جلسے تھے، کارنر میٹنگ تھی، تمام تر مہم آج 12 بجتے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ضابطہ اخلاق کے تحت ختم کر دی ہے۔ آج بھی مختلف علاقوں میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے جلسے اور ریلیاں منعقد ہوئی ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہی نور پور تھل جو کہ مین علاقہ ہے حلقہ پی پی 284 کا، یہاں پر مسلم لیگ نون کا ایک طرف بڑا جلسہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف تحریک انصاف کا، دونوں طرف سے کانٹے کا مقابلہ ہونے کی توقع ہے۔ اس دوران میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام تر انتظامات بھی مکمل کر لیے ہیں۔ 229 پولنگ اسٹیشن ہے جبکہ 666 جو پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، تمام تر عملہ جو ہے ڈپلوائے کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ کل کا ریسٹ کا ڈے ہوگا ذکی، اور اس دوران میں سیکورٹی پلان بھی جو ہے وہ مرتب کر لیا گیا۔ آر پی او اور کمشنر سرگودا جو ہیں انہوں نے مشترکہ طور پر آج اس حلقے کا دورہ کیا اور یہاں پر آ کر تمام تر انتظامات کو خود چیک کیا۔ اس میں ایک ہائی لیول کی میٹنگ بھی ہوئی تھی کیونکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے گزشتہ 2 الیکشنز میں یہ الزامات لگتے رہے ہیں کہ جو ریگنگ ہے اور خاص طور پر جو ووٹنگ کے بعد کے جو نتائج ہیں اس میں تاخیر ہوتی تھی، تو کیونکہ یہ سراؤنڈنگ ایریا ہے، ایک بڑا حلقہ ہے، تو یہاں پر ووٹ جو کمپائل کرنے کا ٹائم ہے وہ بھی زیادہ لگ سکتا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامیہ اور پولیس جو ہے وہ کافی زیادہ متحرک دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب پارٹیوں کے جو رہنما ہیں، بڑی اہم شخصیات، وہ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے عطا تارڑ جو ہیں وہ آج صبح یہاں پر پہنچے اس حلقے میں، اور مریم نواز خود اس حلقے کی مانیٹرنگ کر رہی ہے۔ مریم نواز خود اس حلقے کی مانیٹرنگ کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ، بیورو چیف محسن الملک ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سرگودا میں کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود اور آر پی او اشفاق خان کا ضلع خوشاب کا دورہ، حلقہ پی پی 84 کے ضمنی انتخابات کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ پولنگ بوتھ، ہائی اسکول میں تعینات ریٹرننگ آفیسرز کے سب آفس روڈ کا بھی دورہ کیا گیا ہے۔ ڈی سی خوشاب اور ڈی پی او کو انتظامی معاملات یقینی بنانے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی۔ پولنگ بوتھ پر بیلٹ باکس اور دیگر انتخابی سامان کی باحفاظت ترسیل یقینی بنائی جائے گی۔ آر پی او کا کہنا ہے کہ الیکشن میں لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنا پولیس کی ذمہ داری ہے۔ ملتان میں کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے پولیس، رینجرز، ڈولفن فورس اور ٹریفک پولیس نے مشترکہ فلیگ مارچ کیا ہے۔ فلیگ مارچ پولیس لائنز سے شروع ہو کر شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا پولیس لائنز پر اختتام پذیر ہوا۔ ملتان پولیس کی جانب سے کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے سبب پولیس، رینجرز، ایلیٹ فورس، ڈولفن فورس اور ٹریفک پولیس کے ہمراہ پولیس لائن سے مشترکہ فلیگ مارچ کیا گیا۔ فلیگ مارچ کی قیادت ایس پی کینٹ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ کامران عامر خان نے کی۔ اس فلیگ مارچ کا مقصد یہ ہے کہ جو پینڈیمک آج کل چل رہا ہے اور جو بڑی ہائیک ہے اس صورتحال میں اس کووڈ 19 کے سلسلے میں اس کی جو ایس او پیز گورنمنٹ نے پروملگیٹ کی ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اور اس کی یقین دہانی کے لیے اور اس پہ عمل درآمد کے لیے پولیس بیسیکلی یہ فلیگ مارچ کنڈکٹ کر رہی ہے۔ فلیگ مارچ میں ایس پی سٹیز، گلگشت ڈویژن اور کینٹ، جبکہ ڈی ایس پی سرکل دلی گیٹ، حرم گیٹ، گلگشت، نیو ملتان اور صدر کینٹ سمیت پولیس کے اعلیٰ افسران شریک ہوئے۔ فلیگ مارچ پولیس لائن سے شروع ہو کر شہر کے مختلف علاقوں سے چکر لگاتا ہوا پولیس لائنز پر اختتام پذیر ہوا۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جس میں ہماری رینجر بھی ہیں، پاک آرمی بھی ہے، ان کی طرف سے ہم ہر وقت الرٹ ہیں اور ریڈلی اویلیبل ہیں کسی بھی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ ایس پی کینٹ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ کامران عامر خان کا کہنا تھا فلیگ مارچ کا مقصد شہر بھر میں امن و امان قائم رکھنا ہے، جبکہ فلیگ مارچ کے ذریعے شہریوں کو کرونا ایس او پیز کے حوالے سے آگاہی بھی دی جائے گی۔ کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے حوالے سے پولیس لائن سے پاک فوج، رینجرز اور دیگر سیکیورٹی اداروں کی جانب سے فلیگ مارچ کیا گیا۔ فلیگ مارچ ملتان شہر کے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا واپس پولیس لائنز پر ہی اختتام پذیر ہوا۔ کیمرامین اے ڈی نواز کے ساتھ سردار علی خان، ملتان۔ خبر یہ بھی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا سولر انرجی کے لیے چین سے بڑا معاہدہ رائل سولر انرجی پاکستان اور چائنیز کمپنی لونجی سولر ٹیکنالوجی کے درمیان 100 میگا واٹ کا ایم او یو سائن ہو گیا ہے۔
معاہدے کی مالیت 3.5 ارب रुपए से जायद है। रॉयल सोलर एनर्जी और चाइनीज कंपनी लोंजी सोलर टेक्नोलॉजी के दरमियान 100 मेगावाट का मुआहिदा तय पा गया। रॉयल सोलर एनर्जी चाइनीज कंपनी के मियारी मसनूआत पाकिस्तान में इंपोर्ट करेगा। 100 मेगावाट मुआहिदे की मालियत 3.5 अरब रुपए से जायद है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत माविन साबित होगी और 2022 में हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि हम जो इंपोर्ट है इसको अपनी इंडस्ट्री में, लोकल इंडस्ट्री में तब्दील करेंगे। तो इंशाल्लाह ये हम टेक्नोलॉजी दरामद करेंगे चाइना से और हम इसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे मुल्तान फैसलाबाद की सतह पर। MOU साइन करने की तकरीब में सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक भी शरीक हुए। इनका कहना था कि लोंजी सोलर और रॉयल सोलर के दरमियान मुआहिदा अहम संगे मील की हैसियत रखता है और बहुत सारे एग्रीकल्चर फार्म्स, एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स इससे मुस्तफीद होंगे और ये एक, मैं समझता हूँ कि बड़ा नाम है इस कंपनी का। और रॉयल जो ग्रुप है हमारा पाकिस्तान का और ये भी बड़े अच्छे इंपोर्टर हैं और इनके जो MOU साइन हुआ है तो अल्टीमेटली जो पाकिस्तान की कौम है, मुल्क है, उसकी इकोनॉमी में एक अच्छा इजाफा होगा। गुलाम मुस्तफा सेल्स मैनेजर लोंजी सोलर चाइना का कहना था कि रॉयल सोलर के साथ पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं। रॉयल सोलर अब चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर पाकिस्तान में A ग्रेड सोलर पैनल इंपोर्ट करेगा। वेरी हैप्पी टू पार्ट ऑफ दिस MOU और एक्चुअली पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से ना B ग्रेड पैनल के इश्यूज आ रहे थे। सो वी टेक अ स्टेप एंड वी इंट्रोड्यूस चैनल पार्टनर, डिफरेंट चैनल पार्टनर इन पाकिस्तान। राइट नाउ इन पाकिस्तान वी हैव मोर देन 6 चैनल पार्टनर्स एंड बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स इन पाकिस्तान। सो दे आर डीलिंग विद Tier 1 लोंजी पैनल। माहिरीन का कहना है कि रॉयल सोलर एनर्जी और लोंजी सोलर के दरमियान होने वाला मुआहिदा पाकिस्तान में साफ शफाफ एनर्जी के फरोग में मामून साबित होगा। कैमरामैन करार हैदर के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। मियां वाली पिपला के अवाम का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। 60 करोड़ रुपए की लागत से पिपला क्लोरकोट रोड तामीर किया जाएगा। टेंडर 20 मई को खोले जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। मियां वाली पिपला के अवाम का एक और मुतालबा पूरा हुआ। 60 करोड़ रुपए की लागत से पिपला क्लोरकोट रोड तामीर किया जाएगा। सूबाई वजीर जंगलात मोहम्मद सप्तान खान ने बताया कि 20 मई को टेंडर खोले जाएंगे। इफ्तिताह के फौरी बाद रोड की तामीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। 18 किलोमीटर 2 रोया रोड की तामीराती काम को 2 माह में मुकम्मल किया जाएगा। इंशाल्लाह ईद के बाद इसका बाकायदा इफ्तिताह हो जाएगा। पिपला कलूर स्टार्ट हो जाएगा। ये 18.5 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी वन फुली फंडेड स्कीम के साथ ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ये मतलब कंप्लीट हो जाएगा। दीगर प्रोजेक्ट बारे सूबाई वजीर सप्तान खान ने बताया कि BHU कच्चा और वुमेन डिग्री कॉलेज का काम भी जल्द शुरू होने वाला है। तमाम फंड्स को यूनियन काउंसिल में तकसीम करके इस्तेमाल किया जा रहा है। करीब आपका कच्चा गुजरात स्टार्ट हो जाएगा, हरनौली कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, ये रोड्स मजीद स्टार्ट हो जाएंगी और हमारा एक बड़ा फुली डेवलप्ड इंशाल्लाह तहसील पिपला फुली डेवलप्ड तहसील के तौर पे उभरेगी। सूबाई वजीर सप्तान खान ने मजीद बताया कि जिला भर में सबसे ज्यादा फंड PP 88 को फराहम किए गए हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। दूसरी जानिब मुल्तान के रमजान बाजार में नाक़िस इंतजामात, घंटों इंतजार के बावजूद खातीन चीनी से महरूम रही। मुल्तान शहर में चीनी की फराहमी का मसला हल ना हो सका। आम मार्केट में तो पहले ही चीनी नायाब है। अब रमजान बाजार में आने वाली खवातीन भी चीनी ना मिलने पर परेशान हैं। दूर दराज से आने वाली खवातीन कई घंटे इंतजार के बावजूद चीनी से महरूम रही। ये 11:30 बजे से हम लोग आए हुए हैं, सब लोग वेट में हैं कि कहते हैं 2 बजे के बाद मिलेगी, तो अभी तक हम सभी वेट कर रहे हैं। ठीक है जी, चीनी नहीं मिली इस वक्त। गुलगश रमजान बाजार में आई खवातीन का कहना था कि वो दूर दराज से किराया लगाकर रमजान बाजार आती हैं। बाकी अशिया तो दस्तयाब है मगर चीनी नहीं मिलती। इंतजामिया चीनी की फराहमी यकीनी बनाए। स्टोरों पे भी दस्तयाब नहीं है चीनी और मतलब इतनी मुश्किल से मिल रही है, इसलिए यहाँ का रुझान किया है। तो यहाँ भी इतनी लंबी लाइनों का इशू बना हुआ है और बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, अब पता नहीं कब देते हैं। 2 बजे का तो बोला है। अब रमजान बाजार में चीनी सस्ती होने के साथ साथ नायाब भी है, जिसकी वजह से खवातीन परेशान हैं। मुल्तान शहर की आम मार्केटों में चीनी नायाब हो चुकी है, जबकि रमजान बाजार में भी सस्ती चीनी का हसूल शहरियों के लिए मुश्किल बना हुआ है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। सरगोदा के रमजान बाजारों में अशियाई खुरनोश फिर महंगी हो गई। 100 रुपए वाला केला 150 रुपए तक पहुंच गया। लीपू की भी ट्रिपल सेंचुरी चिकन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। सरगोदा के रमजान बाजारों में अशियाए खुर्दनोश फिर महंगी होने लगी। 100 रुपए वाला केला 150 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगा। खरीदार कहते हैं सरकारी बाजार सिर्फ नाम के हैं, हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही।
बिल्कुल बढ़ रही हैं, लेकिन जो चीज़ें बेसिक हैं इंसान की ज़रूरत है, चीनी वगैरह, वो तो अवेलेबल नहीं है ना। चीनी लेने आए हैं, हाँ है ही नहीं ना, आटा मिल रहा है, जो है सब्जी जो है वो तकरीबन मार्केट में इतनी ही रेट है। रमजान बाजार में 100 रुपए वाला नींबू भी 300 रुपए तक पहुंच गया। खरीदारों को सस्ती चीनी और आटा ना मिलने की भी शिकायत हैं। जो मजदूर तबका है सारा हमारा, वो तो पिस रहा है, उनकी आवाज तो ऊपर बाले तक नहीं पहुंचती। ये मसाइल से ईद की आमद के साथ ही रमजान बाजारों में इंतजामात नाकाफी पड़ गए हैं। मुल्तान का वलायताबाद रमजान बाजार शहरियों से खचाखच भर गया है। शहरी आटा और चीनी खरीदने के लिए लाइनों में लगने पर मजबूर। समाजी फासला बरकरार न रखने की वजह से कोरोना फैलने का खदशा पैदा हो गया। मुल्तान के रमजान बाजारों में इंतजामात ना होने के बराबर हैं। वलायताबाद रमजान बाजार शहरियों से खचाखच भर गया। सैकड़ों शहरी आटा और चीनी खरीदने के लिए लाइनों में लगने लगे। समाजी फासला बरकरार ना रखने से कोरोना फैलने का भी खदशा बढ़ गया है। सुबह से खड़े चीनी वास्ते जलील हो रहे हैं। बस एक बंदा बैठाना चाहिए यहाँ बुढ़ियों वास्ते, जो पर्ची चलाए एक बंदा चलाए। ये एक बंदा 4 लाइनें चला रहे। रोज ही करें लाइनों में लगे, बच्चों को चीनी नहीं मिलती ना आटा मिलता, बच्चों को भी नहीं देते। बड़े अब लाइन में लगे, बच्चों को घर भूखा मारे हो, किधर करें हम। शहरियों का कहना है कि आटा और चीनी देने का अमल बहुत सुस्त है। चीनी खरीदने के लिए पिछले 2 से 3 घंटे लाइन में लगना भी जरूरी है। अक्सर चीनी के बगैर ही वापस जाना पड़ता है। 4 लाइनें लगी पड़ी हैं। जो वाकिफ कार आते हैं उनको देते हैं, 12-12 किलो चीनी तक देते हैं उसको। तो जो लाइनों में सुबह 7 बजे के आए हैं, अब देख लो क्या टाइम हो गया। ये कि अभी तक वहीं के वहीं खड़े हैं। रोजा रखा है, ठीक है, बुरे हाल हुए पड़े हैं, चक्कर आ रहे हैं खड़े खड़े भी, कोई बैठने की जगह ही नहीं है। शहरी मजीद कहते हैं कि रमजान बाजारों में ना ही पंखा है और ना ही बैठने की जगह। इंतजामिया को रमजान बाजार का निजाम बेहतर करना चाहिए। शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए लगाए गए रमजान बाजार शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनने लगे। शहरी चीनी और आटा खरीदने के लिए दिन भर ख्वार हो रहे हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। खानेवाल में एक जानिब कोरोना वायरस की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, तो दूसरी जानिब सरकारी बैंकों के बाहर तनख्वाहों और पेंशन लेने वालों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। जहां कोरोना SOPs को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। खानेवाल और गिरदोनवा में कोरोना वायरस की तीसरी लहर शिद्दत अख्तियार कर चुकी। एक तरफ हुकूमत की जानिब से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब सरकारी बैंकों के बाहर तनख्वाहें और पेंशन लेने वाले लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। लाइनों में लगे अफराद का कहना है कि रोजा की हालत में एक दूसरे से चिपके खड़े हैं। कोरोना का डर भी है मगर मजबूरी है, क्या करें। मजबूरी के तहत खड़े हैं जी, मजबूर हैं। खुशी से तो कोई नहीं खड़ा होता जी, मजबूरी तो खड़े होंगे। कोरोना के हवाले से सर जो इकदामात हैं वो पुलिस की तरफ से नाफिज नहीं किए जा रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से उन्हें अवेयरनेस दी जाए, तो बहरहाल मजबूरी भी है, तो इसके पेश नज़र रोज़े की हालत में खड़े हैं। तो SOPs को सर फॉलो करना चाहिए और इदारे की तरफ से पुलिस की तरफ से जो अमल दरामद करवाना चाहिए। बैंक के दाखिली गेट पर मर्दों के साथ साथ खवातीन की धक्कम पेल भी जारी रही। खवातीन का कहना है कि वो सरकारी मुलाजम हैं, तनख्वाहों के हसूल के लिए बैंक के गेट पर धक्के पड़ रहे हैं और कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। खड़ा हुआ नहीं जा रहा, धक्के मुक्कों के सिवा कुछ नहीं मिल रहा इधर। अभी आगे समझ में पता नहीं कितना टाइम लगेगा हमें यहाँ खड़े हुए। हमारी उम्र है ये धक्के खाने की। इधर आदमियों को निकाल रहे हैं, ले जा रहे हैं, बाकी खा रहे हैं। बैंकों के बाहर लंबी कतारें एक दूसरे से चिपके शहरियों को देखकर जिला इंतजामिया के कोरोना SOPs पर अमल दरामद के दावे धरे के धरे रह गए हैं। एक जानिब तो हुकूमत पंजाब की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस से SOPs पर जो है वो सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब सरकारी इदारे हों या सरकारी बैंक, वहाँ पर खवातीन और बच्चों की धक्कम पेल गेट पर दिखाई दे रही है, जहाँ पर कोरोना वायरस की खुली खिलाफ वर्जी दिखाई देती है। कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल। दूसरी जानिब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहीम यार खान ख्वाजा बशीर अहमद कहते हैं चीनी का बहरान सामने आने वाला है। हुकूमत ने चीनी पॉलिसी पर तवज्जो न दी तो रमजान मुबारक के बाद चीनी फिर से गायब हो जाएगी। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा बशीर अहमद का कहना था कि शुगर मिल से चीनी खरीदने के लिए डीलर का GST रजिस्टर्ड होना जरूरी है। रहीम यार खान खानपुर में एक चीनी का डीलर GST रजिस्टर्ड है, मगर सादकाबाद और लियाकतपुर में कोई भी डीलर GST रजिस्टर्ड नहीं। सिर्फ 2 डीलर GST रजिस्टर्ड होने पर चीनी की फराहमी नहीं हो पा रही। सस्ती चीनी का कोटा रमजान मुबारक में खत्म हो जाएगा। माह मुकद्दस के बाद मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ जाएगी और किल्लत भी पैदा हो जाएगी। फिर दोनों एक हलडल वो पैदा किया शुगर मिल वालों ने। अचानक उन्होंने ये एक
आर्डर लेके हाई कोर्ट से कि भी जो रजिस्टर्ड डीलर होगा उसको दी जाएगी। अब इत्तेफाक से पूरे जिले में 2 लोग रजिस्टर्ड हैं, एक रहीमयार खान में, एक खानपुर में। सादकाबाद में कोई डीलर रजिस्टर्ड नहीं है, यानी सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है, और लियाकतपुर में भी नहीं है। इस तरह सादकाबाद और लियाकत में प्रॉब्लम हो रही है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना था कि हुकूमत चीनी की कोई मुस्तकिल पॉलिसी मुरतब करे और GST की पाबंदी खत्म करे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान के रमजान बाजारों में अशियाए खुरनोश और चीनी की किल्लत पर हुकूमत की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ की तनकीद। जिले सदर खालिद खान खाकवानी ने रमजान बाजारों में अशिया की फराहमी को बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान के रमजान बाजारों में नाकाफी सहूलियात पर हुकूमत के इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ का रद्द अमल सामने आ गया। मुस्लिम लीग काफ के जिलाई सदर खालिद खान खाकवानी ने कहा कि हुकूमत रमजान बाजारों में सहूलियात देने में नाकाम है। लोग शदीद गर्मी और रोजे में लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। दालों, सब्जियों और अशिया खुर्दनोश के लिए लंबी कतारें परेशान कुन बात है। रोजे में गरीब आवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। आज पाकिस्तान में आटे की खातिर, चीनी की खातिर, दालों की खातिर, खरीदारी की खातिर एक लंबी कतारें लगाई जा रही हैं। गरीब आवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। ये हमारे हुक्मरानों को हमें देख के इसको हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ किस तरफ जा रहे हैं। खालिद खान खाकवानी ने कहा कि हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि इस मुल्क को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। माह मुकद्दस में हुकूमत और इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में बेबस नजर आ रही है। हमारे खित्ते में पहले ज्यादा रमजान बाजार लगाए जाते थे, लेकिन सूरत हाल मुख्तलिफ है। जब तक आप आवाम को सही तौर पे माशियात में रिलीफ नहीं देंगे और वो प्रैक्टिकल तौर पे, उस वक्त तक हमारे हालात नहीं बदल सकते और अपने आप को नहीं सुधार सकते। जिलाई सदर खालिद खान खाकवानी ने मुतालबा किया कि हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करने के लिए ठोस इकदाम करने चाहिए ताकि जहां की आवाम को रिलीफ दिया जा सके। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। नाज़रीन, खवातीन के लिए रमजान बाजार में खसूसी स्टॉल्स लगाए गए हैं। स्टॉल्स पर कॉस्मेटिक्स, मेहंदी और चूड़ियां मौजूद हैं। रमजान बाजार में खवातीन के लिए ईद की मुनासबत से स्टॉल लगा दिए गए। स्टॉल पे रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां, कॉस्मेटिक का सामान और मेहंदी मौजूद है, जो बाजार से आधी कीमत में दस्तयाब है। मैं रमजान बाजार से चूड़ियां और मेहंदी खरीदने के लिए आई हूँ। मुझे बेइंतहा खुशी हुई है कि यहाँ पर खवातीन का भी ख्याल रखा गया है और चूड़ियां, मेहंदी और कॉस्मेटिक्स का सामान मुझे बाजार से ज्यादा बारियात मिला है। खवातीन भी स्टॉल पर सस्ती चीजें मिलने पे खासी खुश नजर आई। इनका कहना था कि यहाँ चूड़ियां और मेहंदी बाजार की निस्बत सस्ती मिल रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ स्टॉल पे रश नहीं है। ये अच्छा इकदाम है कि रमजान बाजार में खवातीन का स्टॉल लगाया गया है। ये जो स्टॉल लगाया हुआ है ना रमजान बाजार का, सब औरतों के लिए, खवातीन के लिए, यहाँ पे सब चीज उनके लिए मौजूद है। सस्ती दे रहे हैं सब चीजें, मेकअप का सामान भी है, क्रीमें भी हैं, चूड़ियां दे रहे हैं, सब कुछ सब आवाम की सहूलत के लिए दे रहे हैं। स्टॉल लगाने वालों का भी कहना है कि रमजान बाजार में खवातीन के स्टॉल लगाने का यही मकसद है कि इन्हें यहाँ राशन के साथ ही ईद की चीजें भी मुहैया हो सकें। रमजान बाजार में खवातीन के लिए ईद की सस्ती चीजें मिलना किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। अलिशबा आसिफ की रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े, आपको बताएं कोरोना के बायस मुअतकिफ हज़रात की तादाद कम हो गई है। सिर्फ 2 से 3 लोग ही हर मस्जिद में एहतिकाफ में बैठे। समाजी फासले का भी खास ख्याल रखा गया है। रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में भी शहरी एहतिकाफ में बैठने के लिए पुरअज़्म थे, मगर कोरोना के बाइस चंद लोग ही मसाजिद में एहतिकाफ में बैठे। जामिया मस्जिद सरकारी मदीना में भी 3 अफराद एहतिकाफ में बैठे। मुअतकिफ हजरात ने कोरोना SOPs का पूरा ख्याल रखा। इमाम जामिया मस्जिद सरकारी मदीना का कहना था कि वो हिफाजती तदाबीर का मुकम्मल ख्याल रख रहे हैं। जो कोरोना आया था पिछले साल हमने सिर्फ एक बंदे को एहतिकाफ बिठाया था। उससे पहले माशाल्लाह हमारी इस मस्जिद में 5-6 जरूर बैठते थे। कोरोना की वजह से सिर्फ हमने एक बंदे को इजाज़त दी थी। इस साल जो है हुकूमत की जो इजाज़त मिली है SOPs के हवाले से, SOPs के मुताबिक जो है ना हमने 3 बंदे बिठाए हैं एहतिकाफ में, जो अलग अलग कोने में बैठे हैं। साबिक वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर अल्लामा सैयद हामिद सईद काज़मी का कहना था कि एहतिकाफ एक मुस्तजिब अमल है। एक शख्स ने भी एहतिकाफ किया तो पूरे मोहल्ले का एहतिकाफ कबूल हो गया। कुरान ने तो, दीन ने तो मस्जिदों में एहतिकाफ का हुक्म दिया। मर्द का एहतिकाफ घर में नहीं होता, औरतों का इत्तिकाफ हो सकता है घरों में, और मर्दों का नहीं हो सकता। तो इसलिए वो कुरान के खिलाफ, वो उनको कोई हुक्म भी नहीं देना चाहिए। शहरी कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए इस बार कम एहतिकाफ में बैठे। उलमाए कराम का कहना है कि एहतिकाफ से बेहतर कोई आइसोलेशन नहीं हो सकती। कैमरामैन करार हैदर के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान।